हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पहले से पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा था सेमेस्टर 5th के लिए संश्लेषित बहुलक और उनके एग्जाम्पल्स। और पिछले वीडियो में मैंने संश्लेषित बहुलक को जिक्र भी कर लिया है और वहां पर मैंने 4 संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए हैं। लेकिन सर हमने तो वो अब तक देखे नहीं। तो बेटा आप लेट हैं। इस कंपटीशन भरे जमाने में आप पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, क्योंकि आप रेगुलरली वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। आप इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आप रेगुलर पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो पहले तो, फिर बेल आइकन को हिट करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा तो आप तुरंत वीडियो पे क्लिक करोगे। तुरंत वीडियो पे क्लिक करोगे बेटा तो आपको आसानी से देखने को वीडियो मिल जाएगा और आप पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाएंगे। और वासुदेव के साथ जब जुड़े हैं तो आगे जाने के लिए जुड़े हैं अपन, वापस जीवन में पीछे नहीं आना अपन को। यही तो वासुदेव है। तो अब आ जाओ, अब और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इस वीडियो में संश्लेषित बहुलकों के। तो सुनो, सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास है क्या? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा ब्यूना एन। ब्यूना एन। ब्यूना एन को ना बेटा मैं इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार, क्योंकि वो काम आएगा थोड़ा सा। मैंने इसको लिखा है ब्यूना एन, ठीक है। अब यहां ब्यूना एन इंग्लिश में लिखना क्यों जरूरी था वो सुनो। ब्यूना का मतलब यहां होता है प्यारे बच्चों, ब्यूना का मतलब है 1,3 ब्यूटा डाइइन। तो फिर एन का मतलब भी होगा सर कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल होगा बेटा। सर वो क्या है? तो इस एन का मतलब जो है वो है बेटा एक्रिलोनाइट्राइल। सर इसको तो हम भली भांति जानते हैं, इसके तो आपने 2 नाम और बताए थे, हम इसको कैसे भूल सकते हैं? अगर भूल गए तो गलती कर रहे। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं बेटा? कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को भूल गए हैं। अरे बेटा भगवान को भूल गया, तेरा जीवन में इस पृथ्वी पर तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तू अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात कर रहा है कि तू भगवान को भूल गया है। भगवान को कभी भूला जा सकता है कि नहीं? कण कण में भगवान है, और जब कण कण की बात चलेगी तो कण कण परमाणु है, और जब परमाणु की बात चलेगी तो परमाणु तो केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री खुद वासुदेव को दर्शा रही है, केमिस्ट्री खुद भगवान का प्रमाण है। आगे बात समझ में? सर एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना, आपको भगवान के बारे में कुछ पता भी है? श्री कृष्ण के बारे में कुछ पता भी है? 24 घंटे बस उसी के गुण गाए जाते हो। अभी बेटा इस बहुलक को समझ, फिर मैं समझाता हूं कि भगवान है क्या। तो सुनो, 1,3 ब्यूटाडाइन को लिखूंगा तो यही तो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी का नाम क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। अब एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां आएगा CN। इसका नाम एक्रिलोनाइट्राइल है, ठीक है सर। दोनों की इकाइयां कितनी लेगा बेटा? N और N। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होने वाला है? बहुलकीकरण होने वाला है। ये ले, और जब बहुलकीकरण होगा तो क्या होगा? सुन, इधर से आजा बेटा। सबसे पहले CH2 है, फिर मैंने कहा था मुख्य श्रृंखला में पहले डबल हो तो सिंगल बनाओ, सिंगल है तो डबल बनाओ। तो यहां डबल था सिंगल, आगे सिंगल है तो डबल, फिर CH डबल है तो सिंगल CH2। CH2 जुड़ेगा किससे? CH2 से, फिर डबल है तो सिंगल, और फिर CH, यहां CN, और ये लो ऐसी कितनी इकाइयां N। अब एक छोटी सी बात बेटा आपसे पूछ लूं मैं, इस CH CN से आगे कौन स्टार्ट है? तो जब ऐसा पूछा जाए ना इस CH CN के आगे कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि बंद दिखाया मतलब आगे भी इकाइयां, बहुत लंबी श्रृंखला है ये। N मतलब अनेक इकाइयां, तो इसके आगे पता है कौन है? यहां से स्टार्ट कर दिया करो। CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 फिर CH CN।
अच्छा इधर पूछे तो, इधर पूछे इसके पीछे कौन है, तो आप पीछे से स्टार्ट कर दिया करो सारी कहानी। मेरी बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? चलेगा बेटा आगे? यही तो बात कहनी थी। अब जो बना है ना बेटा अपने पास, जो बना है उसी का नाम है ब्यूना एन नाम है। ठीक है, जल्दी से नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा बेटा बहुलक नंबर 6 की। और बहुलक नंबर 6 जो है उसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं सीधा ब्यूना, ब्यूना एस, ब्यूना एस है। सर पिछला ब्यूना एन था, तो एन का मतलब समझ में आया। अब एस है तो एस का मतलब क्या समझ में आएगा वो सुन बेटा। तो यहां ब्यूना का मतलब तो वो ही है 1,3 ब्यूटा डाइईन नाम है। अब यहां जो एस आया है इस एस का नाम है स्टाइरीन, स्टाइरीन नाम है। सर इसका मतलब तो आपने बता दिया, लेकिन अब अभी तक आपने भगवान का मतलब नहीं बताया, मतलब आपको पता नहीं है। तो सुन बेटा भगवान का मतलब सुन तू, भगवान का मतलब क्या है बेटा? एक शब्द बोलते हैं पंच तत्व। और पंच तत्व पता है किसको कहते हैं? बै का मतलब होता है भूमि से, गै का मतलब होता है गगन आकाश से, वा का मतलब होता है बेटा वायु से, और नै का मतलब होता है बेटा नीर जल से। अब जब भगवान बोलते भगवान, न में ए का उच्चारण हो रहा है, तो इसमें किसका उच्चारण है? ए का क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है। और ऐसे क्या बन जाता है? फिर अग्नि बन जाती है। और इन्हीं को कहते हैं पंच तत्व। और इन सब में भगवान विराजमान है। अब तू बता बेटा, क्या मुझे नहीं पता भगवान क्या है? और दूसरी बात सोच, अरे ये पूरे ब्रह्मांड में इनके अलावा कुछ और है क्या? कुछ नहीं है बेटा। तो कण कण में भगवान है, कण कण में श्री कृष्ण है, कण कण में जनार्दन है, वासुदेव बैठे हैं। आगे बात समझ में? तो ये मतलब है भगवान का। ठीक है सर, भगवान की शरण लेने से क्या हो जाता है कभी वो भी बताऊंगा फिर मैं आपको, कि सर ऐसा बताओ ना आप कि हम भगवान का नाम लें, वासुदेव का नाम सर हम ले, चलो ठीक है सर हम मान रहे हैं वासुदेव का नाम ले लेंगे, राधा राधा नाम ले लेंगे, नारायण नारायण जप लेंगे, हमारा फायदा क्या है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो फायदा बताना है कि नहीं बताना। जब आप पूछोगे ना तो मैं 100% आपको बताऊंगा, प्योर बताऊंगा तरीके से कि कितने गुना आपका फायदा हो सकता है भगवान का शरण लेने से, भगवान के चरण कमलों में या आश्रय में जाने से। तो सुनो फिर आगे अपने टॉपिक पर वापस पहुंचते हैं। तो सुनो इधर ब्यूना एस है, 1,3 ब्यूटाडाइन लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 1,3 ब्यूटाडाइन कितनी इकाइयां? अनेक इकाइयां। प्लस स्टाइरिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां होता है C6H5, ऐसी भी कितनी इकाइयां बेटा? N। अब होगा क्या उसको समझ, यहां कौन सी क्रिया होने वाली है? बहुलकीकरण होने वाला है, बहुलकीकरण। कह तो रह गया सर, बहुलकीकरण हो गया आपका, लकीकरण। तो क्या करना है? सुन, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दे, जोड़ दे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां Cl। अब कुछ ये कहेंगे कि सर ये डबल सिंगल में क्यों परिवर्तित कर रहे हो? इसको मैंने पहले ही बहुलक वाले वीडियो में समझाया, इंट्रोडक्शन वाले में, स्टार्टिंग वाले में, उसको जाके देख, सारा समझ में आएगा। तो सुनो बेटा, इसका नाम जो बना है वो नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूना एस। बोल ठीक है कि नहीं है? चलें आगे, तो आगे आ जाओ फिर। 7 नंबर, वन ऑफ द माई फेवरेट नंबर, नंबर 7। सर ऐसा क्यों? मुझे अच्छा लगता है बेटा 7 नंबर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16, 1 + 6 7 होता है, मुझे अच्छा लगता है नंबर। आपको भी अच्छा लगेगा, रुक जाइए, अभी सब कुछ ही अच्छा लगेगा। भगवान ने जो बना दिया सब अच्छा है, सब में संतुष्ट रहना सीखो, यही भगवान के नियम। तो सुनो फिर, नेक्स्ट जो है बेटा उसका नाम है डेक्रोन। डेक्रोन या इसी का एक नाम और होता है, और वो नाम होता है टेरिलीन। डेक्रोन या टेरिलीन नाम होता है। अब ये होता क्या है उसको समझो डिटेल वाइज। OH CH2 CH2 OH,
इसको क्या कहते हैं पता है बेटा? इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं इसको। तो एक बात तो कंफर्म हुई ना कि डैक्रोन या टेरिलीन में एथिलीन ग्लाइकोल तो रहने वाला। एपिलीन ही एथिलीन है वो, कभी एपिलीन दिखे, एपिलीन से एप्पल समझ जाओ, कभी खा जाओ इसको बेचारे को, ऐसा नहीं करना है। दूसरा जो है ना बेटा, वो अपने पास कुछ ये है और इसका नाम आपको मेंशन करना है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। इसका नाम होता है बेटा थैलिक अम्ल। क्या नाम होता है? थैलिक अम्ल नाम होता है। सॉरी 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 सॉरी, अरे गलती हो गई बेटा। इसका नाम होता है टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक अम्ल, थैली नहीं है बेटा, टरथैली है ये, टरथैली। टरथैलिक अम्ल नाम है इसका। आगे बात समझ में? क्या नाम है? टरथैलिक अम्ल नाम है इसका। अब दोनों का बहुलकीकरण होगा, और बहुलकीकरण भी बेस्ट समझाओ ना बेटा, तो कौन सा बहुलकीकरण होगा? संगनन बहुलकीकरण होने वाला है। और संगनन की खास बात पता है क्या है? H2O बाहर जाता है। क्या बाहर जाता है? H2O बाहर जाता है। तो कर दे H2O बाहर। कैसे करें सर? तो सुन बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमेशा OH और एल्कोहल का हमेशा H बाहर करना है। कार्बोक्सिलिक का तो H, एल्कोहल का H। ऐसे कितने मोल हैं? N। ऐसे कितने मोल हैं? N। मतलब एक के बाद एक है। पहले एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक, एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक, एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक, ऐसे चलते सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। तो बेटा सुन, बना फिर इसको कैसे बनाएगा? सुन, ये कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल। इसके इधर कौन रहेगा? टरथैलिक। टरथैलिक का OH इसको मिलेगा क्या? अरे हाँ कि ना? तो इसका तो H और इसके इधर टरथैलिक है, उसका OH, H2O बाहर करेंगे तो केवल क्या बचेगा? उधर ऑक्सीजन। आगे कौन है? CH2। आगे कौन है? CH2। यहां H बाहर गया है, इधर का OH, केवल क्या बचा? ऑक्सीजन। आगे कौन है? C डबल बॉन्ड O। आगे कौन है? बेंजीन रिंग है ये। आगे कौन है? C डबल बॉन्ड O। अब सुन, इसके आगे टरथैलिक के आगे एथिलीन ग्लाइकोल रहेगा क्या? तो इसका तो OH और एथिलीन ग्लाइकोल का H, तो ये भी बाहर चला गया, छोड़ दिया। ऐसी कितनी इकाइयां? N इकाइयां। और इसी का जो नाम होता है वो नाम होता है डेक्रोन या टेरिलीन नाम होता है। इसका एक नाम और समझाता हूं, सुनो। ये कौन सा बेटा? एस्टर अणु है कि नहीं है? बोलो एस्टर है कि नहीं? तो बेटा एक बात बता, इसके इधर आगे बोलोगे तो क्या ऑक्सीजन बोलोगे? इधर से बोलना स्टार्ट करोगे। इसके पीछे बोलोगे तो C डबल बॉन्ड O से बोलना स्टार्ट करोगे। तो C डबल बॉन्ड O के आगे O आएगा तो एक एस्टर और बना। ऐसे पता नहीं कितने एस्टर आ रहे हैं, और जब कितने ही एस्टर आ रहे हैं तो सुन, इसका नाम बनेगा, अनेक एस्टर आने के कारण इसका नाम क्या बना? पॉलीएस्टर नाम बना बेटा इसका। बोल बना कि नहीं बना? तो डेक्रोन टेरिलीन को क्या कहते हैं? पॉलीएस्टर। कौन कौन सी एकल इकाइयों से मिलकर बना होता है? एथिलीन ग्लाइकोल से और टरथैलिक अम्ल से। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट की ओर चल फिर। नेक्स्ट बेटा 8 नंबर। 8 नंबर है बेटा नाइलोन 6। नाइलोन 6, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो बात है ना बेटा 6, यहां 6 जो है, ये 6 है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या है, मतलब नाइलॉन 6 में ना 6 कार्बन रहेंगे। ठीक है, देखो कैसे, मतलब नाइलॉन 6 की जो एकल इकाई रहेगी ना, उसमें 6 कार्बन रहेंगे। इतना सोचना है, देखो कैसे। सबसे पहली बात, C डबल बॉन्ड O NH CH2 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 CH2, और ये दोनों भी जुड़े हैं किससे? CH2 से। इसका नाम होता है पता है बेटा क्या? इसका नाम होता है क्रिप्टोलैक्टम। और लैक्टम पता है किसको कहते हैं? चक्रीय एमाइड लैक्टम कहलाता है। तो ये एमाइड ही तो है, चक्रीय भी है। चक्रीय एमाइड क्या कहलाता है? लैक्टम कहलाता है। अब इसका मैंने क्या करवाया पता है बेटा? इसका मैंने जल अपघटन करवा दिया। इसका मैंने जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो इधर तो क्या मिलेगा? OH माइनस, इधर क्या मिलेगा? H प्लस। ठीक, लिख दो उसको। उधर से लिख रहा हूं OH C डबल बॉन्ड O। फिर कौन है? CH2। कितने हैं CH2? 5। CH2 की होल 5।
फिर कौन आएगा NH2। अब ये N है तो इसकी इकाइयां भी कितनी होंगी, N इकाइयां होने वाली है। ठीक है यहां तक। सर फिर क्या होगा, तो सुनो फिर क्या होगा। अब सुनो, इसकी N इकाइयां हैं तो इसके आगे एक इकाई और है, इसके आगे एक इकाई और है, इसके पीछे भी एक इकाई और है। तो सुनो, इसका तो H और इसके पीछे ना शायद NH2 रहेगा, तो उसका क्या भार जाएगा H। क्या भार हो गया H2O। कितने H2O भार, NH2O भार। फिर से कौन सा बहुलकीकरण, संगनन बहुलकीकरण हो रहा है। ठीक है, संगनन बहुलकीकरण हुआ तो इधर से क्या बचा, सुन, इधर से बचा O, C डबल बॉन्ड O, CH2 ऐसे की ऐसे 5 ऐसे की ऐसे, और यहां क्या बचा NH। ये लीजिए कितनी इकाइयां, N इकाइयां। बोलो है कि नहीं। अरे मान जाएगा क्या बेटा, मान जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, सॉरी एक मिनट बेटा, यहां का क्या बाहर जाएगा OH और पीछे का H, तो यहां कुछ नहीं बचेगा। ये लो कितनी इकाइयां हैं, N इकाइयां हैं, ये कहना था, चलेगा। इसी को कहते हैं बेटा क्या, नायलॉन 6। लेकिन एक बात बता बेटा, इस NH के आगे कौन आएगा, C डबल बॉन्ड O, तो एमाइड आ गया। और अब एमाइड कितने आएंगे, इसके C डबल बॉन्ड O के इधर क्या है NH, तो इसको आप चाहो तो इसको कहते हैं पॉलीएमाइड। क्या कहा जाता है, पॉलीएमाइड कहा जाता है। ठीक है, अब कार्बन गिनते हैं। 5 तो CH2 के, एक डबल बॉन्ड होगा, कितने कार्बन हो गए 6। इधर देख लो, 5 तो CH2 के, एक कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए, तो कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, जल्दी चलते हैं आगे। नेक्स्ट देख बेटा, 9 नंबर है बेटा, और आज की वीडियो का लास्ट है नायलॉन 6। ये भी कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है। ये भी किसकी संख्या दर्शा रहे हैं, कार्बन की संख्या को दर्शा रहे हैं। अब ये किससे बनता है वो सुन, मैंने लिखा है H2N, CH2 की होल 6 और NH2। इसका नाम होता है बेटा हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन प्लस। इसके अगले वाले का जो नाम होता है वो होता है CH2 की होल 4, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है एडिपिक अम्ल। ये अब नायलॉन जो 6 है बेटा, वो किस किसका बहुलक है, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन का और एडिपिक अम्ल का। अब वही काम यहां करना है, इधर का OH इधर का H, H2 बाहर, तो इधर का H और पीछे वाले एडीपी कमल, पीछे एडीपी कमल रहेगा उसका OH, तो उधर क्या बचेगा वो सुन, उधर बचेगा बेटा NH, फिर क्या बचेगा CH2 की होल 6, फिर क्या बचेगा NH, फिर क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचेगा CH2 की होल 5, फिर क्या बचेगा केवल 4 C डबल बॉन्ड O। ये कितनी इकाइयां, N इकाइयां। बोला है कि नहीं, इधर का OH, अगले वाले हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन का H प्लस। बोलो होगा कि नहीं होगा, कितने ऐसे, ऐसे भी N ऐसे भी N, तो NH2O बाहर। H2 जब बाहर होगा तो बहुलकीकरण कौन सा होगा, संगनन बहुलकीकरण होगा। इसी का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है, नायलॉन 66 होता है। क्यों, इधर भी देखो 4 और 5 और 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन दोनों इकाइयों में है। अब सुन बेटा, ये भी एमाइड है, देख इसको भी कहते हैं क्या, पॉलीएमाइड। तो बहुत बार क्वेश्चन बनता भी है कंपटीशन में कि निम्न में से पॉलीएमाइड नहीं है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, डेक्रोन या टेरिलीन, या सभी। तो डेक्रोन या टेरिलीन को मार्क करना है, क्योंकि ये दोनों तो क्या होते हैं, दोनों नायलॉन क्या होते हैं, पॉलीएमाइड होते हैं। क्लियर यहां तक की बात। तो ये थे बेटा अपने पास कुछ संश्लेषित बहुलक के और एग्जाम्पल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप क्या करें, इन सभी को अच्छे से लिख लें, इन सभी को अच्छे से पढ़ लें। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके साथ 24 घंटे जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप वासुदेव से जुड़े। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस एक काम करता रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को हिट करके रखना है, और
और जो शेयर का बटन आ रहा है बेटा उस पर क्लिक करो और आगे फॉरवर्ड कर दो दोस्तों को, ताकि उनको भी अहमियत पता लगे पढ़ना क्या होता है। समझ गए बात को? बाकी आप अच्छे से मौज कीजिए।